हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द गोल फोकस में। तो दोस्तों, जैसा कि अपना लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8.1 को बिना किसी देर के हुए अपना लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले दिन अपना लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कोण ए बराबर कोण बी। हमको प्रूफ क्या करना? कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ये कोण हम जो है ना इसको 90 डिग्री कर दिए, ठीक है ना। अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। और न्यून कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है, ठीक है ना। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा उसे न्यून कोण कहा जाएगा। इसमें ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए और इसको 90 डिग्री कर दिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन का cos ए बराबर cos बी हमको दिया हुआ है। दिया क्या है? जो दिया है ना क्वेश्चन जो कहता है, पहले उसको लेते। दिया हुआ है cos ए इक्वल टू क्या? cos बी। cos ए इक्वल टू क्या? cos बी। मतलब ये करना है कि cos थीटा का जो वैल्यू है ना वो ए का वैल्यू बी के बराबर दिखाना हमको, ठीक है ना। ए का वैल्यू किसके बराबर दिखाना है? बी के बराबर दिखाना। हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बाय एच। क्या होता है फॉर्मूला? बी बाय एच। तो इसके बराबर हमको करना है cos बी का वैल्यू, तो ये भी होना चाहिए बी बाय एच, ये हमको होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल आना चाहिए। यही हमको फॉर्मूला में कह रहा है और इसको भी हमको सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण बी को, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos ए मतलब थीटा, ये जो ए का वैल्यू है ना, ये ए का जो वैल्यू है हमको इस ए का वैल्यू निकालना। जब इसको थीटा मानेंगे ना तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के सामने वाली भुजा वो हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और ये जब लंब होगा तो ये आधार होगा बी, मतलब ये आधार होता है और ये ए बी इसका एच हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बी के जगह पर ए सी को लिख सकते हैं और एच के जगह ए बी को लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इक्वल टू का साइन दे दी। अब cos बी, अगर इसको थीटा माना जाएगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसका मतलब ये आधार होगा। चूंकि कर्म तो कहीं बदलता नहीं है, तो इसके जगह पर, आधार के जगह पर होना चाहिए बी सी बटा ए बी। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी से ए बी को काट दिया जाएगा, ए बी से भी कट गया। तो यहाँ पर लिखाएगा ए सी बराबर क्या? बी सी। क्या लिखाएगा? ए सी बराबर बी सी। AC बराबर BC कहने का मतलब ये हुआ कि AC का जो वैल्यू है ना ये BC के बराबर है। AC का वैल्यू किसके बराबर है? BC के बराबर। तो AC में हमको निकालना कोण A का मान, इसको हम लोग लिख सकते हैं AC में A को और BC में B। ये कॉमन आ रहा, हमको नाम भी है कोण A कोण B। तो AC बराबर BC मतलब ये चीज हो जाएगा कोण A बराबर कोण B, ऐसा हो जाएगा। अगला नंबर मेरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, प्रश्न क्या है? cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना। इसी में एक और प्रश्न दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना। हम लोग बारी बारी से इस दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन मेरा जो है उसको पहले जो लिखा हुआ है ना उसको लिखते हैं, हल करेंगे। तो किस प्रकार से हल किया जाएगा? लिख रहे हैं हल। जो दिया है ना उसको पहले लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन जो दे रखा है। क्या दे रखा है? दिया है cot थीटा बराबर कितना दिया है? 7/8। cot थीटा बराबर कितना दिया है? 7/8। हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बाय p, मतलब ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बी बाय पी। हमको यहाँ से ना सबसे पहले h का वैल्यू निकालना पड़ेगा और h का वैल्यू निकालेंगे किस प्रकार से? तो आइए एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की रचना किए। इसको अगर a मान लिया जाएगा, इसको b मान लिया जाएगा, इसको c मान लिया जाएगा, ये तो मेरा h ही होगा। इसको आधार मानेंगे, इसको जो है लंब मानेंगे, ये आधार होगा।
इसमें क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू बोले तो b का वैल्यू ये 7 दिया हुआ है। उसके बाद p मतलब ये लंब का वैल्यू 8 दिया हुआ है। हमको निकालना किसका वैल्यू है, तो h का वैल्यू हमको निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू हमको निकालना है। अब हम लोग किसका समकोण त्रिभुज, ये जो है ना समकोण त्रिभुज थीटा मान लीजिए इसको b को, समकोण त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में हम लिख रहे हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में, मतलब ये ABC में ये मेरा समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अपना लोग क्या जानते हैं, तो जानते ये हैं कि h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। इसको अपना लोग जानते हैं रूट अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर रूट अंडर p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। h बराबर 8 का स्क्वायर होगा 64, 7 का स्क्वायर होगा 49। इसको रूट अंडर में बंद करेंगे और h का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 9 4 13 3, हाथ बाकी 1 6 4 10, 10 में जो 1 जोड़ेंगे 11, रूट अंडर 113 इसका h का वैल्यू निकल गया। मतलब h बराबर ये जो निकला रूट अंडर 113 निकल गया। इसमें p का वैल्यू दिया था पहले से, b का वैल्यू पहले से दिया था, और h का वैल्यू हमने निकाला। कैसे निकाला, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। अब क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन कहता 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हम यहाँ पर लिख दिए 1 प्लस साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बाय h। p का वैल्यू कितना है 8 है तो हम लिख दिए 8, और h का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं रूट अंडर 113 तो लिख देंगे रूट अंडर 113। ये इंटू के फॉर्म में है तो हम भी इसको इंटू के फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद क्या है ये 1 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन का वैल्यू उतना ही रह जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 113 बट्टा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, 1 लिख देंगे प्लस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बाय h। तो b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू है 7 मतलब 7 बटे h का वैल्यू रूट अंडर 113, ठीक है, इंटू ऐसा होगा 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होगा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। यहाँ पर भी देखिए प्लस है माइनस है और सबका a का वैल्यू 1 है, एकरा में भी 1 है, b का वैल्यू सेम समय देगा। फॉर्मूला लागू होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। नीचे में भी सेम वही रूल लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू जितना होगा उसको लिखेंगे पहले, और b का वैल्यू जो होगा हमको वो b का वैल्यू पहले दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होते हैं a का वैल्यू है तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस लगेगा b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना 8 बटे रूट अंडर 113, कितना होता है 8 बटे रूट अंडर 113, तो हो जाएगा 8 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये पूरा को हम इतना लिखेंगे बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ऐसा होगा, इतना तक होगा। उसके बाद क्या, इसको अपना लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर होगा, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हो जाएगा 113, मतलब कि इसको हल किए तो 1 माइनस 64 बटे 113 आएगा। जब इसको हल किया जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ठीक उसी प्रकार से रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा 113 का हो जाए, सॉरी रूट अंडर 113 को हम लोग 113 लिखेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या होगा, इसको हल जब करेंगे ना, यहाँ पर इस नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ 1 लिखा हुआ। जब ऐसा किया जाएगा ना तब ये दोनों का ना भिन्न का घटाव करेंगे, रूट 1 बटा 1 और माइनस 64 बटा 113 का भिन्न का घटाव आप लोग जानते ही होंगे किस प्रकार से किया जाएगा। नीचे वाला का एलसीएम लिखा जाएगा तो होगा ये 113, ऐसा होगा 113। जब इसको किया जाएगा 1 से गुना भाग किया जाएगा तो यहाँ पर होगा 113 माइनस 64, ऐसा होगा। एक बड़का बट्टा होगा, उसके बाद यहाँ पर लिखल जाएगा फिर से 113 और 1 का निकालेंगे एलसीएम तो 113 होगा। उसके बाद फिर से 113 माइनस क्या 49 होगा,
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आते हैं, जब घटाएंगे 113 में से 64 को घटाएंगे तो घटा लेते हैं, 13 में से 4 जाएगा तो 9 होगा, ये बचेगा 10, 10 में 6 गया तो 4 होगा। 49/113 एक बड़का बट्टा आएगा। 113 में से जब 49 को घटा जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और उसके बाद ये बचेगा 10, 10 में 6 जाएगा कितना, 4 बचेगा। 64/113, ठीक है ना। जब एक और फॉर्मूला आप लोग को सर जी सिखाए होंगे, बताए होंगे, ऐसा आप लोग को ऑफलाइन वाले सर जी बताए होंगे, A/B/C/D जब रहेगा ना तो A/B को वैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे A/B और नीचे वाला जाए ना वो पलट जाएगा, हो जाएगा D/C, ऐसा हो जाएगा। A/B को ऐसे लिखते हैं, 49/113 को ऐसे लिखा जाएगा, अंक पलट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे चला आएगा। 113 से 113 कट जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा 49/64। मतलब ये इसका पहला जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था इसका आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न है मेरा, इसी में दूसरा नंबर प्रश्न था। प्रश्न ये था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। प्रश्न क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अपना लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो फॉर्मूला होता है B/P। क्या होता है, B/P। तो B का वैल्यू क्या दिया हुआ इसमें, B का वैल्यू दिया हुआ 7 मतलब 7 और P का वैल्यू कितना 8, लिखेंगे 7/8। लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में था तो हम भी एक ऊपर स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 7 का स्क्वायर होगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। मतलब ये कि कोट स्क्वायर थीटा का भी मान कितना निकल गया 49/64। ठीक है, इस प्रकार अपना लोग देखे कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ये सब का वैल्यू जो है ना 49/64 ही आया। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अत्यधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।